AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने इसौली विधानसभा के इस्लामगंज के इफ्तिखार अली नगर में मौजूदगी में एक बड़ी जनसभा की और उसमें कुछ विवादित बयान दिए। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री 35 साल तक भीख मांगकर प्रधानमंत्री बने हैं। शौकत अली ने कहा कि उनकी पार्टी को जबरदस्ती बीजेपी की बी पार्टी बताया जाता है, जबकि ऐसा कहने वाले लोग खुद चमचागिरी करते हैं। यह बयान उत्तर प्रदेश के AIMIM की राजनीतिक गतिविधियों के संदर्भ में देखा जा सकता है। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए उत्तर प्रदेश से राम बाबू यादव के साथ सलीम इदरसी की रिपोर्ट। पॉलिटिकल पार्टी जो लोग डिजाइन देकर के गए वो लोग कहाँ हैं बताओ आप? उनको तो कुर्सी भी नहीं मिल रही बेचारों को बैठने के लिए। जिसको जाना है जाए, पार्टी के साथ नहीं रहना, पार्टी के फैसले को नहीं मानना है। तो जिसको पार्टी के फैसले को नहीं मानना है, इन लोगों के बारे में बैरिस्टर सईदुद्दीन ओवैसी साहब विधानसभा के इलेक्शन में जब आए थे तो उन्होंने उसी वक्त मुझसे कहा था कि उन लोगों की आप वापसी करवा लीजिए। तो मेरी पार्टी में मेरे कायद नकीब मिल्लत से बड़ा कोई नेता नहीं है। अगर उनके फैसले पर जिसको एतराज है वो पार्टी छोड़ करके जा सकता है। सर, आज जो कार्यक्रम हुआ था ये अंतिम में क्या आज बड़ी पैमाने के कार्यकर्ता को साइनिंग किया गया या? देखिए, अभी ये एक शुरुआत है। अभी ये हम लोगों ने आज पहला प्रोग्राम किया है। मैं इंशाल्लाह लगातार 3-4 दिन का प्रोग्राम बहुत जल्द जिला अध्यक्ष जी से मेरी बात भी हुई है। हमारे प्रदेश के भी संगठन के लोग हैं, सब मिल करके वो तय करेंगे। तो हम लगातार एक दिन में 3-3, 4-4 प्रोग्राम करेंगे। तो कारवान इत्तेहाद की जो बनाएंगे हम लोग यात्रा, तो इंशाल्लाह पूरे जिला पंचायत की सारी सीटों पर हम लोग गांव-गांव डोर टू डोर जाएंगे और आवाम से हम लोग जाकर के उनको पार्टी से भी जोड़ने का काम करेंगे। पार्टी का जो मिशन है लोगों तक पहुंचाएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि इस मरतबा जिला पंचायत बड़ी तादाद में हम जीत करके आए, ताकि जिला पंचायत अध्यक्ष हम नहीं तो हमारे बगैर कोई नहीं। दूसरों के घरों में मुझे मालूम है तुम्हें अगर कुर्सी भी मिल जाएगी इलेक्शन के वक्त में तो कुछ दिन के लिए, कुछ वक्त के लिए तुमको इस्तेमाल करने के लिए जिस तरीके से उसको इस्तेमाल करके फेंकते हैं और उतना ही इस्तेमाल करके तुमको फेंक देंगे। लेकिन यहाँ ये आपका स्टेज है, कुर्सी पे बैठाया जाएगा, वही इज्जत मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हम लोग दिल में कोई बात नहीं रखते हैं। आप गए थे अपनी मर्जी से, आइए अपनी मर्जी से। कंडीशन की बात है तो कोई और स्वीकार नहीं की जाएगी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए और सबसे जुड़िए। बैरिस्टर सईदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उठाता है तो अब्दुल उठाता है, और जब अब्दुल का नुकसान होता है तो न जितेंद्र बोलता है, न महेंद्र बोलता है, और न जितेंद्र के साथ नारा लगाने वाला अब्दुल बोलता है। क्या मेरी बात गलत है? क्या ऐसा नहीं हुआ है? मैं तो कहता हूँ उलमा इकराम को, जिन्हें सियासत करने का शौक है, अरे आपने तो देश को आजाद करवाया था, आपको देश चलाना चाहिए था। आप देश चलाते तो आज इस देश में भ्रष्टाचार न होता। आप देश चलाते तो इस देश में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती। लेकिन आपने इस देश को बेईमानों के हवाले करके अपने मदारिस और अपने मकासद में चले गए। यही वजह है कि आज इस देश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज इस देश के अंदर नाइंसाफी हो रही है। आज इस देश के अंदर संविधान को ताक पर रख दिया गया है। संविधान की बात नहीं हो रही। अगर बात संविधान की होती तो एक मंडी में पुलिस वाला अपने हाथ में गदा लेकर के साथियों की यात्रा में न होता। अगर बात संविधान की होती तो 4,500 करोड़ रुपया प्रयागराज में पानी की तरह बर्बाद न किया जाता। अगर बात संविधान की होती 45 करोड़ रुपया बर्बाद करने के बाद वहां लोगों को सोने के लिए टेंट नहीं है, वहां लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, और आपने वहां फाउंडेशन लगा दिया मुसलमानों की एंट्री नहीं है। किसने लगाया? उन लोगों ने लगाया जो अंग्रेजों के खिलाफ थे।
उन लोगों ने लगाया जिन्होंने 50 साल तक अपने हेडक्वार्टर पर हमारे तिरंगे को नहीं लगाया। सोचो ये ताकत उनको किसने दिया। मैंने कहा था ना कि इसी इलाहाबाद के अंदर जब जमीनें कम पड़ गई थी जंग आजादी के मुजाहिदीन को दफनाने के लिए, तो उनकी लाशों को जंगलों में आग लगा करके फेंक दिया गया। हिंदुस्तान का हर एक कोना गवाही देगा कि इस मुल्क का मुसलमान वफादारी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा और उसने अपने जान माल सब चीज की कुर्बानी दी, तब जाकर के ये अपने अजीज आजाद। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। आपकी मसाजिद, आपके मदारिस, आपकी कब्रिस्तान, ये सब चली जाएगी। ये जो वक्त तरमीमी बिल आ रहा है ना, ये बहुत खतरनाक है। संभल के हालात आपको मालूम है। 5 बच्चों को मार दिया, किसने मारा? अरे किसने मारा? जिन्नात ने गोली चलाई थी या फरिश्तों ने गोली चलाई थी? पुलिस वालों ने गोली मारा। ना आपने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, ना आपने रबड़ के बुलेट का इस्तेमाल किया, ना आपने पैर में गोली मारी, आपने सीधे सर में और सीने में गोली मारी। आज संभल के अंदर हमें जाने नहीं दिया जा रहा। मैंने कई मरतबा कोशिश की, मुझसे लोगों ने सवाल भी किया, लेकिन वहां पर हमारी पार्टी के लोगों को बुला करके एटीएस वालों ने 3 मरतबा 4 घंटे बैठाए रह गए और कहा कि अगर कोई आया तो कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।